हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे जो है हम मास्टर ग्लैंड भी क्यों कहते हैं। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है वो शेप क्या है। इट इज़ अ पी शेप ग्लैंड, ठीक है। एक मटर के दाने की तरह जो है वो इसका जो है वो शेप है इस ग्लैंड की। अब इसकी लोकेशन कहाँ है कि अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ठीक है। हाइपोथैलेमस के साथ जो है वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है। अब देखें, हाइपोथैलेमस जो है वो पार्ट तो ब्रेन का है, लेकिन वो जो है ये एंडोक्राइन केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस एट अ टाइम केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी अपना रोल प्ले करे और नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी करे। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कैसे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जो भी फैक्टर्स हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, अगर वहाँ पे कि कहीं पे भी जो है वो हार्मोन्स की ज़रूरत होती है तो वो जाके हाइपोथैलेमस तक जाते हैं वो फैक्टर्स। देन हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देते हैं एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन, अपने जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ करते हैं। हम जो है हाइपोथैलेमस को ऐसा ग्रैंड फादर भी कह सकते हैं, मीन कि हम दादा कह सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एज अ फादर मीन्स के बाप है, ओके। एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फर्दर जो है वो अपने जो है वो ग्लैंड्स को आगे कंट्रोल करता है, जो कि उसकी चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दूसरे जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने इस वजह से ही मास्टर ग्लैंड कहा है, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, दूसरे हार्मोन्स को जो है वो ऑर्डर करता है। दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनको ऑर्डर करता है कि आप अपने जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ करें, बॉडी को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। ये जो तमाम के तमाम ग्लैंड्स हैं इनकी सिक्रीशन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर ऑर्डर आएंगे तभी ये जो है वो अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे। इस वजह से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं ना, वो हार्मोन्स टू टाइप से जो है वो एक्ट करते हैं। एक तो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट एक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, उसे हम सोमैटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। और दूसरे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है वो इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं, जिसे हम ट्रोफिन हार्मोन कहते हैं। मीन्स कि इनडायरेक्टली एक्ट से मुराद ये है कि बहुत सारे जो ट्रोफिन हार्मोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड है इन्फ्लूज द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो इनडायरेक्टली एक्ट ऐसे करते हैं कि वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाके ना उसके ऊपर एक्ट करते हैं एंड देन उन्हें ऑर्डर करेंगे कि आप जो है अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करें। पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑर्डर आया है। ये जो कोई काम नहीं करते, बस इनका इतना काम है कि इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होना है और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करना है कि आप अपने जो है वो हार्मोन्स, अपने केमिकल्स जो हैं उनको जो रिलीज़ करें, बॉडी में इस वक्त आपकी ज़रूरत है। बस इनका इतना काम है कि ये इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में जो, जैसे कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज़ किया, अब इस हार्मोन ने जाके एड्रिनल ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करना है, ऑर्डर करना है, मैसेज पहुंचाना है पिट्यूटरी ग्लैंड का कि आप जो है वो अपने हार्मोन को रिलीज़ करें, इस वक्त बॉडी को आपके जो है वो ज़रूरत है। बस इनका इतना काम होता है। अब जो डायरेक्ट हार्मोन्स होते हैं ना, सम हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यू ऑफ बॉडी, ठीक है। वो जाके डायरेक्ट एक्ट करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या करते हैं, इनडायरेक्ट हार्मोन्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इन्फ्लूज करते हैं, जबकि डायरेक्ट हार्मोन्स वो होते हैं जो है वो डायरेक्टली भी हमारी जो बॉडी की वेरियस टिश्यू है उनके ऊपर जाके एक्ट करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हार्मोन में डिफरेंस हो गया। अब जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं, इंटीरियर लोब्स एंड पोस्टीरियर लोब। ये जो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है वो है स्ट्रक्चर है, ये कि इस तरह इसके स्ट्रक्चर होते हैं। ये 2 लोब्स हैं। इंटीरियर जो है वो सामने वाला लोब होता है, पोस्टीरियर लोब जिसके पीछे वाला होता है। इसकी लोकेशन इस तरह हम इसको जो है वो बैक साइड पे नहीं दिखा सकते। वैसे एफएससी के लेवल तक जो है हम इसका 3rd लोब भी यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन हमारी बुक में अभी सिर्फ 2 लोब्स बताए गए हैं तो हम 2 ही पढ़ेंगे। 2 लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब में क्या होता है, एंटीरियर लोब इट प्रोड्यूस मैनी हार्मोन, बहुत सारे ये जो है हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो है वो 2 ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को बताया गया। उनमें से एक है सोमैटोट्रोफिन, जिसे जो है हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। आप नाम से ही शो हो रहा है कि ये हमारी बॉडी में जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो भी मैसेज होता है वो ना बड़ा स्पीड में होता है, बड़ा फास्ट होता है, जल्दी जल्दी उसका रिप्लाई आ जाता है और उतनी ही जल्दी जो है वो अपना रिप्लाई करके जो है वो उनका जो एक्शन है वो ख़त्म हो जाए। मीन कि उन्होंने मसल को कहा कि आप मूव करें, मसल ने मूवमेंट शो कर दी, बस उनका काम ख़त्म। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन बड़ी लंबी जाती है। देखिए, हमारी ग्रोथ कब तक होती है,
20 एज तक, 19 18 एज तक होते हैं, टीनेज, सारे हमारे टीनेज में जो है वो हमारी ये ग्रोथ हार्मोन ही तो काम कर रहा होता है। मीन के इतना लंबे अरसे तक ये जो हार्मोन है वो काम करता रहता है हमारी बॉडी में। हमारे सारे टीनेज में जो हमारे जो डेवलपमेंट जो हमारी ग्रोथ हो रही है, तो यही ग्रोथ हार्मोन जो है जिसे हम सोमेटोट्रोपिन कहते हैं, ये जो है हमारी बॉडी में प्रमोट कर रहा था ग्रोथ को। अब इसमें इस हार्मोन से रिलेटेड कुछ जो है वो कंडीशंस आती हैं कि डॉर्फिज्म अगर जो है ये इस ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो डिसमिस्ड हो जाए, मीन कम हो जाए, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, डिक्रीज हो जाए ड्यूरिंग ग्रोइंग एज। ठीक है, कंडीशन क्या है कि ग्रोइंग एज के दरमियान अगर इस हार्मोन्स की जो कोई सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन इसकी प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। उस कंडीशन को हम डॉर्फिज्म कहते हैं। वो इंसान जो है वो पिड्डा ही रह जाता है, शॉर्ट्स उसकी जो है वो हाइट हो जाती है। एंड देन है गिगेंटिज्म। इसमें क्या होता है कि इफ़ द ग्रोथ हार्मोन इज एक्सेसली प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, अब ग्रोइंग एज में ही अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज हो है तो इट लीड टू गिगेंटिज्म। इसे हम गिगेंटिज्म कहते हैं कि इसमें टाल एंड ओवरवेट, उस बंदे की हाइट काफ़ी लंबी हो जाती है, वो जो है वो ओवरवेट हो जाता है, उससे पता ही चल जाता है, मीन कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हाइट लंबी होती है। एंड देन थर्ड कंडीशन है एक्रोमेगाली। इफ सोमेटोट्रोपिन एक्सेसली प्रोड्यूस आफ्टर ग्रोइंग एज, मीन कि ग्रोइंग एज के बाद अगर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, हमारे बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एक्सट्रीमिटीज़ से मुराद हमारे जो हैं वो फिंगर्स हो गए, हमारी हैंड की फिंगर्स हो गए, हमारे पाँव की जो उंगलियां हो गई, हाथ की उंगलियां, हमारे हाथ पाँव, इनको हम जो है ये हमारी बॉडी के एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है ना लार्ज इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे जो हैं उनकी भी जो है वो साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। अक्सर हम लोगों ने देखे कि लोगों को कहते हैं उनका जिगर का साइज़ बड़ा हो गया है, तो इसी तरह हमारे दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स भी ना वो अपने साइज़ के लिहाज से नॉर्मल से ज़्यादा वो लार्ज हो जाते हैं, और उस कंडीशन उनको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है वो आफ्टर ग्रोइंग एज के बाद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होता है। लेकिन डॉर्फिज्म और गिगेंटिज्म में ये हो रहा है कि इन दोनों में जो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है लेकिन ग्रोइंग एज में हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है लेकिन ग्रोइंग एज में हो रही है। लेकिन एक्रोमेगाली में आफ्टर ग्रोइंग एज, ठीक है, ग्रोइंग एज के बाद ही उनकी जो है वो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोमेटोट्रोपिन की इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से तमाम की तमाम बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। सच पर्सन विल हैव लार्ज हैंड, ठीक है, उस इंसान के जो है वो हाथ भी बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, पाँव भी, और उनकी जो चेहरे की जो जा बोन्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज होती है। उस इंसान को देख के पता चल जाता है कि ये जो है वो इसमें कुछ जो है वो डिफरेंट है, एक्रोमेगाली पेशेंट है ये, ठीक है। एंड देन फिर जो है वो हमारे पास है ट्रोफिन हार्मोन पढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ना सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये जो है वो डायरेक्ट जाके हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा होता है ये हार्मोन्स। लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक और इम्पॉर्टेंट एंटीरियर हमारे जो एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये ट्रोफिन हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिससे जो है हम TSH भी कहते हैं, ये ट्रोफिन हार्मोन स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट दिस हार्मोन, ठीक है। ये इसका काम क्या है, बस इसने जो है वो एंटीरियर लोब से रिलीज होना है पिट्यूटरी ग्लैंड के, जाके थायराइड ग्लैंड के पास जाने है, उसे स्टिमुलेट करना है, भाई आप अपना हार्मोन रिलीज करें, बॉडी को इसकी ज़रूरत है, बस इसने यही काम कर रहा है। इसके अलावा जो रिमेनिंग वो हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर लोब्स है वो जाके हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके अलावा हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं, उनको जाके ऑर्डर करते हैं कि आप जो अपना काम शुरू करें। दूसरे हमारे जो ट्रोफिन हार्मोन कौन से होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इंसिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रेनल कॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये दोनों हार्मोन जाके हमारे जो है वो गुनेट्स के वहाँ पे जाके उनको स्टिमुलेट करते हैं, और ये वाला जो है हार्मोन जाके एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर जो है वो एक्ट करता है। तो ये ट्रोफिन हार्मोन्स है हमारे, ये जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इंक्लूड हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डॉर्फिज्म गिगेंटिज्म के दरमियान जो है वो डिफरेंस भी पूछा जाता है। इसके अलावा या फिर डॉर्फिज्म एक्रोमेगाली या फिर गिगेंटिज्म, इनके दरमियान भी डिफरेंस पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा ग्लैंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसका इंटीरियर लोब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पोस्टीरियर लोब को पढ़ेंगे।